आइस एज 2002 में रिलीज हुई एक एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म है। फिल्म की शुरुआत उस समय से होती है जब धरती पर आइस एज हिम युग की शुरुआत हो रही है। जानवरों का एक बड़ा झुंड दक्षिण की ओर जा रहा है ताकि वे ठंड से बच सके। इस दौरान हम स्क्रैट नाम के एक छोटे से जानवर से मिलते हैं जो एक अनोखे प्रकार की गिलहरी और चूहे का मिश्रण है। वह हर समय एक अखरोट एकॉर्न को अपने पास रखने की कोशिश करता है। उसकी यह कोशिश अक्सर उसके लिए मुश्किलें खड़ी करती है। कहानी की शुरुआत में वो अखरोट को बर्फ के अंदर छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके इस प्रयास से बड़ी दरारें पड़ जाती हैं और एक विशाल हिम चट्टान ध्वस्त हो जाती है, जिससे वह मुश्किल में फंस जाता है। आइए दोस्तों, अब हम मूवी के पात्रों से मिलते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्यारा दोस्त मैनी। एक ऊनी मैमथ कहानी में हमारी मुलाकात मैनी नाम के ऊनी मैमथ से होती है जो अकेला यात्रा कर रहा है। मैनी अपने विशाल आकार और गंभीर व्यक्तित्व के कारण सबसे अलग दिखता है। वह दक्षिण की ओर जाने के बजाय उत्तर की ओर जा रहा है, जबकि अन्य जानवर विपरीत दिशा में जा रहे हैं। वह अकेला और शांत है। फिर आता है सिड, एक स्लॉथ से। एक आलसी और बड़बोला स्लॉथ है। वह अक्सर अपनी बेवकूफी भरी हरकतों के कारण परेशानी में पड़ जाता है। जब उसका परिवार बिना उसे बताए छोड़कर चला जाता है तो वह अकेला रह जाता है और फिर मैनी से उसकी मुलाकात होती है। सिड अपने आप को मैनी का दोस्त घोषित कर लेता है, हालांकि मैनी उसे शुरुआत में पसंद नहीं करता। अंत में आता है सैबर टूथ बाघ है। वह अपने झुंड का हिस्सा है जिसका नेतृत्व एक खतरनाक बाघ सोतो करता है। सोतो और उसके साथी इंसानों से बदला लेना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने उनके कई साथियों को मार डाला है। सोतो का प्लान इंसानों के एक बच्चे को पकड़ने का है जो उसके बदले की योजना का हिस्सा है। डिएगो इस मिशन पर भेजा जाता है ताकि वह बच्चे को पकड़ सके और उसे सोतो के पास ला सके। फिल्म की कहानी तब शुरू होती है जब एक मानव जनजाति पर सोतो और उसके झुंड द्वारा हमला किया जाता है। इस हमले के दौरान एक महिला अपने नवजात बच्चे के साथ नदी में कूद जाती है ताकि बाघों से बच सके। वह नदी के तेज बहाव में बहते हुए किनारे पर आ जाती है जहां मैनी और सिड उसे पाते हैं। महिला अपने आखिरी क्षणों में बच्चे को मैनी को सौंप देती है और फिर खुद बहाव में खो जाती है। मैनी और सिड को अब इस बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है और उसे उसके परिवार के पास वापस ले जाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात डिएगो से होती है जो शुरुआत में यह दावा करता है कि वह भी उनकी मदद करना चाहता है, हालांकि उसका असली मकसद बच्चा हासिल करना और उसे सोतो के पास ले जाना है। मैनी और सिड को इस बात की भनक नहीं होती और वे उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। इन सब के बीच डिएगो धीरे धीरे मैनी और सिड के साथ जुड़ने लगता है। वह देखता है कि कैसे मैनी अपने दर्द भरे अतीत के बावजूद बच्चे की देखभाल कर रहा है। उसे एहसास होता है कि मैनी और सिड का दिल बहुत बड़ा है और वह खुद को उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ पाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें मैनी के अतीत के बारे में पता चलता है। एक फ्लैशबैक के जरिए यह दिखाया जाता है कि कैसे इंसानों ने मैनी के पूरे परिवार को मार डाला था। इस त्रासदी ने मैनी को अकेला और दुखी बना दिया और इसी कारण वह हमेशा दूसरों से दूर रहता है। लेकिन बच्चे की देखभाल करने के दौरान मैनी का दिल धीरे धीरे पिघलता है और वह फिर से जीवन में सकारात्मकता देखना शुरू करता है। यात्रा के दौरान मैनी, सिड और डिएगो को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वे हिमस्खलन, बर्फीले तूफानों और अन्य प्राकृतिक खतरों से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे अपने गंतव्य के करीब पहुंचते हैं, डिएगो का दिल पूरी तरह से बदलने लगता है। उसे अब एहसास होता है कि वह सोतो और उसके झुंड के इरादों का समर्थन नहीं कर सकता। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर वह मैनी और सिड को चेतावनी देता है कि सोतो और उसके साथी उन्हें घात लगाकर हमला करने वाले हैं। कहानी के आखिरी पड़ाव में हम देखते हैं कि मैनी, सिड और डिएगो का सामना सोतो और उसके झुंड से होता है, जिसमें डिएगो अपने दोस्तों की रक्षा के लिए सोतो से लड़ता है। इस दौरान डिएगो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन वह अपने दोस्तों को बचाने में सफल रहता है। अंत में सोतो मारा जाता है और मैनी, सिड और डिएगो बच्चे को उसके परिवार के पास सुरक्षित पहुंचा देते हैं। फिल्म के अंत में बच्चा अपने परिवार से मिल जाता है और मैनी, सिड और डिएगो फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये यात्रा उनके लिए न केवल एक मिशन था बल्कि एक व्यक्तिगत बदलाव की प्रक्रिया भी थी। मैनी ने अपने अतीत के दुखों से उबरकर एक नया जीवन शुरू किया, सिड ने सच्चे दोस्त पाए और डिएगो ने अपनी वफादारी और नैतिकता को फिर से परिभाषित किया। पूरी फिल्म में स्क्रैट, जो एकॉर्न के पीछे भागता रहता है, अंत में जब सब कुछ शांत हो जाता है, स्क्रैट एक बार फिर अपने अखरोट के लिए संघर्ष करता है। और ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन डिको को सब्सक्राइब कर लें।